भारत और पाकिस्तान की करेंसी गिर रही, लेकिन अफगानिस्तान की मजबूत हो रही करेंसी। क्या भारत और पाकिस्तान को अपनी करेंसी मजबूत करने के लिए तालिबानियों से सीखना होगा? जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले आज के समय में अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है और हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर खाने के भी लाले हैं, लेकिन आज के समय में भारत और पाकिस्तान अपनी गिरती हुई करेंसी से लगातार परेशान हो रही हैं। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन आता है तो अफगानी करेंसी $1 के मुकाबले 104 रुपए तक पहुंच चुकी थी। उस समय भारत का रुपया $1 के मुकाबले 74 रुपए के करीब था और पाकिस्तान का रुपया $1 के मुकाबले 163 रुपए के करीब था। लेकिन आज के समय में ये आंकड़े 104 अफगानी से लेकर 63 अफगानी तक गिर चुके हैं और भारतीय रुपया जो 74 रुपए था $1 के मुकाबले, वो अब 90 से 91 रुपए के बीच में इधर ऊपर नीचे हो रहा है। और पाकिस्तान का $1 आज 163 रुपए का भी हुआ करता था 2021 में, वो अब 280 के करीब चल रहा है। दोस्तों, इतने बड़े बदलाव हो गए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने के बाद कि अफगानियों ने इतने बेहतरीन ढंग से देश चला लिया है कि उनकी करेंसी मजबूत हो रही है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है, इसके पीछे कोई अर्थव्यवस्था की मजबूती नहीं है, बल्कि तालिबान के सख्त नियम और अनोखी स्थिति है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अब वहां सारा लेन देन सिर्फ अफगानी में करना अनिवार्य है, जिससे स्थानीय बाजार में उनकी जो लोकल करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ गई है। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ सालों से नई करेंसी भी नहीं छापी है और बाजार में नोटों की संख्या भी कम है, और जब नए नोट नहीं आते हैं तो सप्लाई कम होने से उसकी वैल्यू गिरने के बजाय स्थिर रहती है। तालिबान अपने देश के अंदर जो वर्ल्ड से पैसा आता है वो डॉलर के अंदर आता है और डॉलर के तौर पर नगद मदद एक अफगानिस्तान को दी जाती है और फिर उसे स्थानीय बाजार में अफगानी करेंसी के अंदर बदला जाता है, जिससे वहां के सेंट्रल बैंक के पास विदेशी मुद्रा बनी रहती है। तालिबान ने डॉलर को देश से बाहर ले जाने और अवैध हवाला कारोबार पर भी मौत की सजा या सख्त जेल जैसे बड़े कानून लागू किए हैं। इससे देश से डॉलर वापस नहीं जा पा रहा है, जो करेंसी को गिरने से रोकता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के तालिबानियों ने अपनी करेंसी को एक आर्टिफिशियल तरीके से इस तरीके से एक कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि भारत और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों विदेशी करेंसीज के अंदर ट्रेड होता है और उन विदेशी करेंसी के अंदर ट्रेड होने के कारण दोस्तों भारत का रुपया गिर रहा है। आज के समय की सच्चाई ये है कि भारतीय रुपया आज डिपेंडेंट हो गया है विदेशी चीजों पर और भारतीय लोग भारत की करेंसी से ज्यादा विदेशी करेंसी में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कारोबार विदेशों के अंदर ज्यादा हो रहा है। भारत के अंदर जो कारोबार है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है और भारत के अंदर की जो एक लेन देन है उसके अंदर विदेशी मुद्रा भी अच्छी खासी संख्या में इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरीके से ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि भारतीय बच्चे आप देख रहे होंगे कि कितने करोड़ों की संख्या में बाहर पढ़ने जाते हैं और विदेशों की लेबर एक जाती है, वो भी एक पैसों का लेन देन एक चलता है। तो विदेशी करेंसी भारत के लिए ज़रूरी है, नीड है। और इस मामले में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा।